प्यारे दोस्तों, चूटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। नमल चूटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चूटियां होती है, अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूटियों को घर से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चूटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपके जो चूटियों के साथ नफरत है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। तो इस हकीकत को जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आइए सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूटी का वाकया जानते हैं। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया के किनारे खड़े होकर अल्लाह के कुदरत के नजारे देख रहे थे। अचानक आपकी नजर एक चूंटी पर पड़ी जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब मंजर देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और अपना मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया और उसने अपना मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चरिंद परिंद जीनो हैवान से भी बातें किया करते थे, उनकी बोलियां जानते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और फरमाया, ए क्या मामला है, ए तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे मुंह में एक दाना था और तुम उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चूंटी कहने लगी कि अल्लाह के प्यारे नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक बड़ा सा पत्थर है और ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे जगह पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ जो अनाज मेरे मुंह में होता है। मैं उस कीड़े के पास रख देती हूँ। ए मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ए पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो, क्या तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, जब मैं उसके खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तुमने उसको क्या कहते हुए सुना, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि वो जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना,
तो दोस्तों ये था एक हैरत अंगेज वाकया एक चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब आइए जानते हैं कि घर में चूंटियों का निकलना किस बात का अलामत है। दोस्तों अहले दानिश के मुताबिक जिस घर में चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों आप अब समझ ही गए होंगे कि घर में चूंटियां क्यों निकलती है, लेकिन अफसोस कि हम लोग इसे भगाने के चक्कर में तरह तरह के जहर और टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी माँ बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती है कि जिनसे चूंटियां खत्म हो जाए। तो खुदारा ऐसे हरगिज मत कीजिए, अपने घरों से बिला वजह चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिज़्क बढ़ने की वजह से है और ये अपने रिज़्क के हिस्से के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसीलिए हमें कभी भी चूंटियों को जहर देकर या अलग किसी तरह से कत्ल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो घर में रिज़्क बढ़ने का अलामत है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों अब इन चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती है उनके बारे में हकीकत तो जान ली। दोस्तों अब आइए जानते हैं एक और हैरत अंगेज वाकया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया, जिनका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले तो आप अलैहिस्सलाम की गुजर एक जंगल के करीब से हुआ जहां चूंटियों का बस्ती था। वो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चूंटी ने दूसरी चूंटियों से कहा कि जाओ अपने अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रौंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं उस चूंटी का नाम हरमस था। ए बरू शाबान की कबीले से थी और ये थी भी लंगड़ी और इससे डर हुआ कि कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज इन्हें अपने पैरों से मसल ना दे। ए सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि या परवरदिगार मुझे अपने नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, मसलन परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की है वो मुसलमान मोमिन हुई और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे जो तेरे दोस्त थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की बोलियां समझते थे तो इन चूंटियों की बात को भी समझ गई और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चूंटी की ये अदा बहुत पसंद आई क्योंकि उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस चूंटी का जिक्र अपनी पाक किताब कुरान मजीद में किया और उसके नाम पर एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जाज़ाकल्लाहु खैरन।